भारत के 40,000 करोड़ रुपए के कोला मार्केट में होने वाला है पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा बदलाव। जी हां, कैंपा कोला, जो अब रिलायंस रिटेल का हिस्सा है, लॉन्च हो रहा है 2 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर, जो कि सीधा टक्कर देंगे कोका कोला और पेप्सिको जैसी भी विदेशी कंपनियों को। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 2 सालों में कैंपा कोला बाजार का 10 से 15% हिस्सा अपने नाम कर सकता है और बन सकता है सॉफ्ट ड्रिंक इतिहास का सबसे तेज बदलाव। यह सिर्फ एक रीलॉन्च नहीं है, यह बदल सकता है आपके फ्रिज का स्वाद और पूरे मार्केट का खेल। और जैसे कैंपा कोला मार्केट का गेम बदल रहा है, वैसे ही आप भी अपनी वेबसाइट का गेम बदल सकते हैं यूस्टेबल की होस्टिंग लेकर। क्या आपकी साइट स्लो हो रही है? तो अब वक्त है अपनी साइट को हाई परफॉर्मेंस मोड में डालने का। यूस्टेबल लाया है SSD स्पीड, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और ये सब कुछ आपकी जेब पर भारी पड़े बिना। फास्ट होस्टिंग, बेहतरीन सपोर्ट और इतने कम रेट्स की सुनकर चौंक जाओगे। अभी विजिट करें यूस्टेबल पर और पाइए प्रोफेशनल सर्विस के साथ शानदार ऑफर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कैसे मोटा भाई कर रहे हैं सिर्फ 10 रुपए के हथियार से ग्लोबल ब्रांड्स की नींद हराम। कैंपा कोला की वापसी। एक दौर था जब कैंपा कोला भारत के हर घर की शान हुआ करती थी। बचपन की पार्टियों से लेकर त्योहारों तक कैंपा कोला लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी। लेकिन फिर 90 के दशक में भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। देश की अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों के लिए खोली गई और कोका कोला और पेप्सिको जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स ने भारतीय बाजार में कदम रखा। इन बड़े ब्रांड्स के पास था पैसा, ब्रांडिंग और एक मजबूत सप्लाई चेन। धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रोडक्ट से बाजार पर कब्जा कर लिया और इसी बीच कैंपा कोला जैसे लोकल ब्रांड्स बाजार से गायब होते चले गए। अब 2023 में रिलायंस ने इस लेजेंडरी ब्रांड को एक नए अंदाज में फिर से लॉन्च किया है। चलिए थोड़ा डेटा देखते हैं। भारत का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट 33,000 करोड़, 55%, कोका कोला का हिस्सा 30%, पेप्सिको का हिस्सा और 15% लोकल ब्रांड्स, जिनमें अब कैंपा भी शामिल है। बात करते हैं रिलायंस की स्मार्ट स्ट्रेटजी की। अग्रेसिव प्राइसिंग कैंपा कोला मिल रहा है सिर्फ 10 रुपए में, कोका कोला और पेप्सी से 30 से 35% सस्ता। टारगेट है वो ग्राहक जो वैल्यू ढूंढते हैं, जो है करीब 25% मार्केट। मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायंस के पास खुद के रिटेल स्टोर्स हैं, साथ ही जियो मार्ट का पूरा नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल रहा है 6 से 8% मार्जिन, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है। अर्बन और रूरल दोनों इलाकों में तेजी से विस्तार हो रहा है। नॉस्टैल्जिया फैक्टर। कैंपा कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, यह एक भावना है, खासकर उनके लिए जो 80 और 90 के दशक में बड़े हुए हैं। इस इमोशन को मार्केटिंग में बड़े स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कैंपा कोला की शुरुआती सफलता। कुछ राज्यों में कैंपा कोला पहले ही 10% मार्केट शेयर ले चुका है। 2025 तक 1,000 करोड़ टर्नओवर का अनुमान है। अभी तक कुल 2-3% मार्केट वॉल्यूम शेयर का प्रोजेक्शन है। भविष्य की योजनाएं। रिलायंस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अब UAE में भी कैंपा कोला का विस्तार हो रहा है। कैंपा कोला के अवेलेबल फ्लेवर कैंपा कोला कैंपा, लेमन कैंपा, ऑरेंज कोला जीरो, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कम कैलोरी या बिना शक्कर वाले ऑप्शन की तलाश में है। द बिगर पिक्चर, यह सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड की वापसी नहीं है, यह है रिलायंस की FMCG सेक्टर में बड़ी एंट्री। कैंपा कोला की वापसी एक बिजनेस मूव नहीं, एक बोल्ड स्टेटमेंट है। ऐसी ही जबरदस्त बिजनेस कहानियों और मार्केट शेकअप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।